जान बेटी यूं घर छोड़कर चली जाए, उसके साथ जो भी हो ना, हम नहीं होता। भाग्य तुम तो मुझे ताने ना दो ना। मैंने तो ये कदम हमारी मोहब्बत के लिए उठाया था। अब आप थोड़ी देर आराम कर लें। आराम करें रफीक भाई आप। क्या लड़की हो यार। मतलब हर बंदे की जरूरत है पैसा और तुम इनकार कर रही हो। कम ऑन, रख लो। नहीं सर, मैं इस तरह भीख नहीं ले सकती। व्हाट नॉनसेंस यार। भीख कौन दे रहा है? दोस्ती की हैसियत से दे रहा हूँ, रख लो रख लो। मुझे सही से बात नहीं करती है, अपने लफ्जों में हर वक्त ताने देती रहती है। अब मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अब्बा की तबीयत खराब है। इसीलिए तो मैंने कहा था कि ये दुकान मेरे हाथ बेचकर अपने पैसे खड़े कर ले। सबिया बेटा, इसमें हैरानी की कौन सी बात है बेटा? मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि भैया ने इस बारे में सोचा तो, वरना रबिया के घर से चले जाने के आप कोई पेन किलर दे दें डॉक्टर साहब। इन्हें ऑलरेडी 2 पेन किलर्स दे चुके हैं। ज्यादा पेन किलर देना इनके लिए नुकसानदेह। क्या नुकसान पहुंचेगा डॉक्टर साहब? नुकसान होगा तो हमारा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। ये दर्द तो मौत से ज्यादा अजियतनाक है। थोड़ा सा सब्र करें आगा जी, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। बहुत सब्र कर लिया पलवशा बच्चे। ये डॉक्टर को बोलो हमको जहर दे दे। खुदा दिन अक्के बाबा जान, खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें, हम अपने बाबा जान को किसी दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल कर देंगे। गीता ऐसा करें कि आप पेन किलर दीजिए आगा साहब। लड़की उधर नहीं, इधर हाथ में लगाओ। उफ। अरे लुरी, इंजेक्शन है, ऐसे लगाते हैं इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, उस सुबह वाली लड़की किधर है, उसको बुलाओ। आगा साहब उसकी ड्यूटी ऑफ हो गई है। बुलाओ उसको अभी अभी। समझ? डॉक्टर साहब को बोलो उसको बुलाए। डॉक्टर साहब, आप उस लड़की को बुलाएं फौरन। शगुफ्ता, अच्छा हुआ कि आप आ गए। आगा जी आपको बहुत याद कर रहे थे। आज इनकी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है और मूड भी ख़राब है। आए आए प्लीज़। जी सर। अरे अगर जी क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बिल्कुल ठीक थे आप। बस सिस्टर, आप अपने घर पे बता दें कि जब तक बाबा जी यहाँ हैं आप यहीं रहेंगे हॉस्पिटल में। और उसके पैसे आपको अलग से मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें और सिस्टर शगुफ्ता यही रहेंगी। दूसरी लड़की बहुत सख्त इंजेक्शन लगाती है। सिस्टर गीता, आप ऐसा करें, आप वहाँ काउंटर पे जाकर ड्यूटी दें। यही तो आप मुतमईन हैं? जी थैंक यू डॉक्टर साहब।
हाँ बच्चे, तुम लोग भी जाओ घर। देखो सबिया, तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम कासिम से शादी नहीं करना चाहती तो तुम साफ इस रिश्ते से इनकार कर सकती हो। मेरे इनकार से अम्मी का दिल टूट जाएगा भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ा परेशान जरूर होंगे, मगर मामू की वजह से। वो उन्हें प्रेशर दे रहा है, वरना तो वो खुद भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। आप अम्मी से कह दें मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। वाकई तुम ये बात दिल से कह रही हो? जी भाई, अम्मी की खुशी में मैं खुश हूँ। देखो सबिया, मैं तो कहूँगा तुम एक बार फिर से सोच लो। तुम जानती हो मोमानी की ज़ुबान कितनी ख़राब है, और वो सायका, वो उनसे 4 हाथ आगे है। कुछ भी सही भाई, है तो वो अपने मामू का घर, और अगर किसी दूसरे के घर जाती तो मैं फिर भी चाहूँगा तुम एक दफ़ा सोच लो। सोच तो मैं रबिया के जाने के बाद से ही रही हूँ। मुझे मालूम था मामू मेरा रिश्ता ज़रूर मांगेंगे। बूढ़ा हो गया हूँ शगुफ्ता बीबी। पता है, हमारी तरफ जब कुछ चकरा कर गिरता है सब उसको बूढ़ा बूढ़ा कहते हैं। चले आप लेट जाए। नहीं शगुफ्ता बीबी, मुझे बाथरूम तक ले जाओ, मैं वजू करता हूँ, फिर लॉन जाते हैं, मैं वहाँ नमाज अदा करूँगा। आगा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चले लेट जाए। लड़की, मुझे हुक्म देने की आदत है, किसी की मजाल नहीं जो मेरी हुक्म अदोली करे। वो सब ठीक है, लेकिन
पहले आप ठीक हो जाए, फिर मैं आपकी हर बात सुनूंगी। चले, ले चल। अभी थोड़ी देर पहले तो अपने सामान रखवा थे। क्या हो गया, आप लोगों की तबीयत ठीक है? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं। कब आए आप लोग मेरी दुकान पे? मजाक ना करें ताहिर भाई, अभी कुछ देर पहले तो अपना सामान यहाँ रख कर गए हैं। आप लोगों का दिमाग ठीक है? पागल खाने से आए आप लोग? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं, पहली दफा मेरी दुकान पे आ रहे हैं। हेलो, अरे लोगों, अरे सुनो, ये शख्स हमारे 3 लाख के जेवर पी गया। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या बात कर रही हैं आप लोग? मैं तो जानता भी नहीं हूँ आप लोगों को। इतना जुल्म ना करें ताहिर भाई, इतना जुल्म ना करें प्लीज। अजीब बात कर रही हैं आप। क्या हो गया आप लोगों को? क्या बात हुआ बेटा, क्या हुआ? अंकल देखें, मैं अपनी बेटी के जेवर और कपड़े इनकी दुकान पर रख कर गई हूँ। हम इनके पुराने जानने वाले हैं और अब शॉपर लेने आएंगे तो साफ मुकर गए। क्यों ताहिर, तू ऐसा नौसरबाज है? अरे झूठ बोल रहे हैं ये लोग, मैं पहली दफा देख रहा हूँ इनको। झूठ बोल रहे हैं। इश्तियाक, पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस आकर खुद ही सब कुछ निकलवा लेगी इससे। बुलाओ पुलिस को। नहीं, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। क्या करो पुलिस को? क्या बात है? जी सर, इसने चोरी किया जी, इसने चोरी की। मेरा इसको हथकड़ी पहना, ले चलो इसको। जल्दी लिया, चलो भाई, आजा, चलो भाई, रास्ते में मेरा, चलो। बदकिस्मत हो तो कल रात को ही मैंने सोच लिया था अपनी दुकान का सौदा मैं तुमसे करूं, लेकिन ताहिर, मुझे चक्कर नहीं देना। एंजॉय, बाय। हाँ हाँ, वाह वाह खुदाया वाह, बहुत शुक्रिया लड़की। हमको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम अपना हवेली में। आगा जी, आपकी हवेली इतनी बड़ी है क्या? इलाके का सरदार हूँ लड़की। सरदार का पता है क्या होता है? जाहिर है तुमको क्या पता होगा लड़की। सरदार का एक रोब होता है, दबदबा होता है। उसका बात जो है ना, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे पत्थर पे लकीर, ना बदलने वाला। आगा जी, मुझे ना हवेली देखने का बहुत शौक है। तो ठीक है, हमारे साथ चलो हमारे इलाके में। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है। ठीक है, समद खान आएगा, मैं उसको बोल दूंगा तुम उसके साथ चला जाओ। मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ जाना है। क्यों, समद खान से डर लगता है तुमको? हमसे डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नरम लहजे में बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा। लड़की, तुम ये बात हमारे इलाके के लोगों से पूछो कि आगा गुल दुरानी कितने नरम लहजे में बात करते हैं, वो बताएंगे। वो मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे ये पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और बहुत नरम लहजे में बात करते हैं और आपको गुस्सा भी नहीं आता। एक बात याद रखो लड़की, ये पठान जो होते हैं ना, 2 चीज़ हमेशा अपने साथ रखते हैं, एक अपना गुस्सा, दूसरा असला। अच्छा, तो इस वक्त तो आपके पास असला भी नहीं है और आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा। तुम बहुत मासूम लड़की है। आगा जी, या आप मुझे हर वक्त लड़की लड़की क्यों कहते हैं? मेरा नाम शग्गो है। शग्गो? ये क्या नाम है शग्गो? शगुफ्ता सलीम, वो तो प्यार से मुझे घर वाले शग्गो कहते हैं। गलत कहते हैं प्यार से वो लोग। हमारे घर वालों को प्यार से तुमको कहना चाहिए शगुफ्ता बीबी। देखो इसमें कितना इज्जत है, एहतराम है, रुतबा है कि नहीं? मैट्रन,
गीता बहुत गुस्से में थी। इसमें किसी का कसूर नहीं है। इस बूढ़े की तरह इस उम्र में भी जवान है। गीता का हाथ भारी है, वो जब भी किसी को इंजेक्शन लगाती है उसे पेन जरूर होता है। मुझे तो लगता है कि शग्गो के किसी चक्कर में है इस बूढ़े का बेटा। ये लोग हैं किधर? उधर लॉन में बैठे हुए हैं। वैसे डॉक्टर अंसारी आगा के आने से खुश बहुत हैं। हाँ, डॉक्टर अंसारी नोट जो छाप रहा है। तो इसमें हम सबका हिस्सा भी तो है। और शग्गो ने पैसे जमा करवाए? अभी तक तो नहीं। तो इसका मतलब है वो हमारे उसूल तोड़ रही है और सारा पैसा खुद हजम करना चाहती है। मैं जरूर उससे पूछूंगी। वो वैसी लड़की नहीं है मैट्रन। कल रात को तो उसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। मैं तो समझा कि पापा मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि उसको ज्यादा देर मत रोकें। ये लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उसे जरा भी शक हो गया ना, तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेकार में घबरा रहे हो। मैं उसे अभी 10 से 15 दिन और रोक सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्लीज प्लीज पापा ऐसा कीजिएगा भी मत। प्लीज उसे 3-4 दिन में डिस्चार्ज करें आप। हाँ हाँ, जैसे उसकी क्लियरेंस आएगी मैं उन्हें जाने का कह दूंगा। अच्छा, स्टाफ से तो कोई शिकायत नहीं है उसको? अरे भाई, कल रात को तो उसने हंगामा मचा दिया और सिस्टर गीता को तो बेअंदाज जलील किया। अरे नहीं, तो फिर क्या हुआ? रुका कैसे वो? फिर क्या था, सिस्टर शगुफ्ता को घर से बुलवाया, उसकी ड्यूटी वहाँ लगाई। अब वो मुस्तकिल उसके साथ है। 24 घंटे तो नहीं ना रह सकती वो उसके साथ। भाई ये हमारा मसला नहीं है। हमारा काम तो आका और उसकी फैमिली को मुतमईन करना है। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। नाजिम तो अच्छा लड़का है सफिया, लेकिन सुल्ताना से डर लगता है। यही सोचते हुए भाभी मैंने रबिया के रिश्ते को इनकार कर दिया था, लेकिन सबिया राजी हो गई है भाभी शादी करने के लिए। सबिया बहुत समझदार लड़की है, उसे हमारी परेशानियों का एहसास है। भाभी मैं चाह रही थी कि सबिया की शादी के साथ ना शग्गो और ताहिर की भी शादी हो जाए। अरे सफिया, ये भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें हमारे हालात का अच्छी तरह अंदाजा है। लेकिन भाभी मैं तो जहेज के नाम पर आपसे कुछ नहीं मांग रही। वैसे भी रबिया के घर से चले जाने के बाद और रफीक की बीमारी ने हमारी कमर तोड़ दी है। ताहिर सारा दिन दुकान पर होता है, मैं अकेले घर नहीं संभाल सकती। शग्गो आ जाएगी ना, मुझे बड़ा सहारा हो जाएगा भाभी। हाँ सफिया, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शग्गो शादी करने पर राजी भी तो हो। उसके सर पर तो अस्पताल बनाने का भूत सवार है। अरे भाभी, अस्पताल बनने तक तो हमारी बूढ़ी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी। हम गरीबों को तो ख्वाब देखना भी मना है। लेकिन उसे समझाए कौन? सारी दुनिया में सिर्फ ताहिर ही है जो उसे समझा सकता है, लेकिन ताहिर तो खुद यही ख्वाब देख रहा है। आ लेने दो आज ताहिर को, खुद बात करती हूँ उससे। हम में अब इतनी ताकत नहीं है कि उनकी खिदमत करें। लेकर आए अपनी बीवी और करवाएं उससे चोला चक्की। देखो, इस थाने में मैंने बड़े बड़ों के दिमाग ठीक कर दिए हैं। तुम सीधी शराफत से जेवर मुझे दे दो, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। सर, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। वो औरतें इससे पहले मेरी दुकान में नहीं आई, झूठ बोल रही थी वो। ज्यादा कस्में खाने की जरूरत नहीं है। अपने किसी सजन यार बेली को या जिसको भी जानते हो फोन करके बुला लो, कोई दरमियानी रास्ता निकाल ले, वरना थाने में तू एक रात नहीं निकाल पाएगा। मगर आपके सिपाहियों ने मेरा मोबाइल ले लिया है, मैं कैसे राब्ता करूं किसी से? ये लो मोबाइल फोन और मिलाओ। लेकिन देखो, जिसको भी मिलाओ उसको ये बात अच्छी तरह समझा देना कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
बात करनी चाहिए थी ना। तुम जानते तो हो वो कितने खतरनाक लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा तुम वो किस थाने में? अपने इलाके के थाने में। लेकिन तुम करोगी क्या? मैं अस्पताल में बात करती हूँ डॉक्टर जैन से। लेकिन ताहिर, 3 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? तुम एक काम करो, तुम कल ही मामू को फोन करो, शायद वो कुछ कर दे। अच्छा ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करती हूँ। क्या हुआ लड़की? आगा जी, मेरा कजन है, मेरी फूफी का बेटा, वो जिनको फालिज हो गया था, बेचारा खामखाई मुसीबत में फंस गया है। बैठो। अच्छा बताओ मुझको, क्या बात है? शायद मैं कोई मदद कर सकूं। मैं जानता था ताहिर एक समझदार लड़का है, वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएगा। भैया पहले मंगनी करोगे या? कोई मंगनी नहीं करनी, सीधे सीधे शादी होगी, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है आपा, जब फैसला कर लिया है तो उसको लटकाने से फायदा। लेकिन बेटी की शादी इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है भैया? बहुत सारे काम होते हैं, मैंने तो सबिया के जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं जोड़ा। अरे छोड़ो आपा, तुम जो ये बर्तन, कपड़े और फर्नीचर वगैरह देना चाहती हो ना, ये पहले से ही है मेरे घर में। तुमको जो देना है तुम कैश की सूरत में दे देना। अब वैसे भी नाजिम को गाड़ी खरीदनी है, तुम्हारे दिए पैसे काम आ जाएंगे। लेकिन भैया पैसे तो नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो मोहलत मांग रही थी। अरे पैसों की तुम फिक्र मत करो, वो है ना रफीक भाई का प्लाट, उसका एक बड़ा अच्छा ग्राहक है मेरे पास, बहुत अच्छे पैसे दे देगा। खाना जो है वो बच्चा बेगुनाह है, इस बात का मुझको पूरा यकीन है। तुम ऐसे करो, फौरन अपने बंदों को भेजो पुलिस थाने, ताकि वो रिहा हो सके। जरूरत पड़ी तो 3 लाख रुपए भी हम अदा कर देंगे, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। शगुफ्ता बीबी, इंशाल्लाह तुम्हारा कजन 1 घंटे में रिहा हो जाएगा। आगा जी, मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? बस तुमको यकीन है कि तुम्हारा कजन बेगुनाह है, ठीक है? आगा जी ने आज तक किसी बेगुनाह पे आंच नहीं आने दी। आगा जी, मैं ताहिर को फोन करके बताती हूँ। हाँ नहीं शगुफ्ता बीबी, वो थाने में उसके पास मोबाइल नहीं होगा, वो बाहर निकल के खुद कर देगा तुमको फोन। फुप्पो ठीक कह रही हैं अम्मी, सबिया की शादी के बाद वो बिल्कुल अकेली रह जाएंगी। ऐसे में शग्गो ही तो उनका घर संभालेगी ना। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, अरे शग्गो भी तो कुछ समझे। तो आखिर आप उसे सख्ती से क्यों नहीं समझाती हैं? आखिर कब तक वो नर्सिंग की नौकरी करती रहेगी? कभी ना कभी तो उसने शादी करनी है ना। वो तो दोनों ही पागल है। तुम्हारी फुप्पो चाहे कितना भी जोर लगा ले, शोर मचा ले, अगर शग्गो नहीं मानेगी ना तो ताहिर भी कभी राजी नहीं होगा। इस तरह से तो अम्मी फिर फुप्पो के दिल में बाल आ जाएगा। शादी तो उन्होंने करनी है ना, तो फिर अगर फुप्पो की मर्जी से ना हुई तो? हाँ शाइस्ता ठीक कह रही हो, फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। वैसे भी इस रिश्ते से जलने वाले भी तो बहुत है ना हमारे खानदान में।
कल कला को खुदा ना करे अगर सफिया ने इरादा बदल लिया तो। नहीं अम्मी, सारी दुनिया बदल सकती है लेकिन ताहिर कभी नहीं बदल सकता। फिर भी तुम बात करो ना शग्गो से। हाँ तो कब बात करूँ मैं उससे? वो घर में नजर आए तो बात करूँ ना। कल रात से वो गई हुई है, कोई खैर खबर नहीं है उसकी। सबिया के मोबाइल से बात की थी मैंने उससे, कह रही थी कि आज रात को जल्दी आ जाएगी। प्रीत लगाई मैंने तुझ संग सैया, तेरे बिन जिया जाए ना सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया सैया मोरा, तुझ बिन लागे ना जिया। प्रीत लगाई मैंने तुझ संग से क्या बात है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, बस जरा थक गया हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा रहा? क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? शक्ल देखो, आंखों में कैसे गड्ढे पड़ रहे हैं। माँ बहुत सर में दर्द हो रहा है, जरा चाय तो बना दे। बेटा कलीम आया था आज, मैंने रिश्ते के लिए हाँ कह दी है। अब्बा की तबीयत कैसी है? वैसे ही है। तुमने मालिश के लिए कहा था ना? फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ेगा। हाँ हाँ वही। कब से होगी? बात करता हूँ शग्गो से, अब बताएगी वो कोई हॉस्पिटल। बेटा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। माँ पहले चाय तो पिलाते हैं। आती हूँ। बाबा जान, माशाल्लाह इस वक्त तो आप काफी सेहतमंद लग रहे हैं, वरना कल रात हम लोग डर ही गए थे। बस बेटा शुक्र है, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। समद खान, तुमने वो शगुफ्ता बीबी का काम करके मुझको बहुत खुश कर दिया। बहुत छोटा काम था वो बाबा जान। गांव में सब लोग कैसे थे? सब आपकी सेहत और सलामती की दुआएं मांग रहे। घर में खैरियत थी? आधा खानदान तो इधर कराची आ चुका है और वो सबके सब आपको देखना चाहते हैं। वो बेवकूफ आदमी, जब मैंने मना कर दिया था कि कोई नहीं आएगा तो फिर क्यों? खुदा खैर। बाबा जान क्या हुआ आपको? डॉक्टर को बुला दो। रुक जाओ। ठीक हो भाई, ठीक हो? जी बाबा जान। कोई भी इधर नहीं आएगा, खबरदार। तुमको पता है आपको ये रश वश नहीं है पसंद। कोई नहीं आएगा बाबा जान, बस वो असद और शहरोज। मना कर दो उनको भी। जब मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो उन सब से मैं उधर गांव में मिल लूंगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कल रात से यहीं हो और यकीनन थक भी गई होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। वो सनकी बुढ़ा अगर तुम्हें गायब देखेगा तो फिर से शोर मचाना शुरू कर देगा। मगर सर मैं मुसलसल ड्यूटी तो नहीं दे सकती। नहीं, तुम ऐसा करो ना कि उसी कमरे में सो जाना, बल्कि उसको एक नींद का इंजेक्शन दे दो, वो रात भर सोता रहेगा, तुम भी सो जाना। सर मेरी अम्मी बीमार हैं,
मेरे अंकल को फालिज का अटैक हुआ है, उन लोगों को मेरी जरूरत है सर। इस हॉस्पिटल को तुम्हारी जरूरत ज्यादा है और बस। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं, जाओ अपनी ड्यूटी करो। तुझे बिन लागे ना जिया, तुझे बिन लागे ना जिया। अम्मा शग्गो नहीं मानेगी। अगर वो नहीं मानेगी ना तो उसका ख्याल भी दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दूंगी।